हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय का महत्वपूर्ण प्रश्न हल करके लाए हैं। अतः यह वीडियो कक्षा 8 के उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जो कक्षा 8 में वर्तमान सत्र में अध्ययनरत है। जैसा कि विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं कि कक्षा 8 में बोर्ड परीक्षा आयोजित होती है और इस बार यह परीक्षा 16 मार्च 2023 से शुरू होने वाली है, जैसा कि आप सभी को विदित ही है। अतः परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हम प्रश्न पत्रों की श्रृंखला को शुरू करने जा रहे हैं ताकि आप अपनी तैयारी की जांच कर सकें तथा प्रश्न पत्र किस प्रकार का आएगा, कितने प्रश्न आएंगे, कितने कितने मार्क्स के जो है वो प्रश्न आएंगे इत्यादि संपूर्ण प्रक्रिया से आप परिचित हो सकें तथा आप अपनी तैयारी को इच्छित परिणाम में तब्दील कर सकें। और यह संभव तभी होगा जब आप इस चैनल पर निरंतर बने रहेंगे। हाँ, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति को सब्सक्राइब जरूर करें तथा पास ही का बेल आइकन उसे ऑन करके ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि आगामी सभी महत्वपूर्ण वीडियो जो आपसे संबंधित होंगे अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते ही आप उस वीडियो का अधिकतम लाभ ले सकेंगे। साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक आप अपने मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके मित्र भी इच्छित सफलता प्राप्त कर सकें। अब और विलंब नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। यहाँ हम बोर्ड परीक्षा 2022 यानी जो पिछली वर्ष का जो प्रश्न पत्र है गणित विषय का, उसे हम यहाँ पर सरल कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपका यह प्रश्न पत्र 3 भागों में बंटा हुआ होगा। कितने भागों में बंटा हुआ होगा? 3 पार्ट्स में, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, यानी भाग ए, भाग ब और भाग स। यहाँ पर पार्ट ए जो होगा उस पार्ट ए के अंदर आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, रिक्त स्थान वाले प्रश्न होंगे, सत्य और असत्य उनमें चॉइस करना, सत्य कौन सा है असत्य कौन सा है वो प्रश्न होंगे और अति लघुरात्मक प्रश्न होंगे। तो वीडियो लंबा न हो इसलिए हम यहाँ पर आज के इस वीडियो में पार्ट ए के प्रश्न पत्रों को ही सरल करेंगे। शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 का यह प्रश्न पत्र है। कक्षा 8 का गणित विषय का प्रश्न पत्र। यहाँ पर लिखा हुआ है कुल प्रश्न कितने आएंगे आपके? 21 प्रश्न आएंगे। समय आपको मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट। और कुल प्रश्न कितने हैं प्रश्न पत्र में? 16 प्रश्न हैं। और कुल जो मार्क्स होंगे, कितने अंकों का प्रश्न पत्र होगा? 80 अंकों का आपका यह प्रश्न पत्र होगा। आपको यहाँ पर अपने जो रोल नंबर लिखने हैं वो रोल नंबर आपको कहाँ लिखने हैं? यहाँ पर लिखा है परीक्षार्थी स्वयं भरें। रोल नंबर यानी नामांक अंकों में यहाँ लिखना है। यहाँ पर आप क्या करोगे, अपने जो रोल नंबर है वो शब्दों में लिखोगे और यहाँ पर परीक्षा का दिन कौन सा है वो लिखना है। ठीक है, परीक्षा का दिनांक कहाँ लिखोगे? यहाँ पर आपको परीक्षा का दिनांक लिखना है। यहाँ पर आपको, यहाँ देखिए, यहाँ इस जगह पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। क्या करने हैं? यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं पहले प्रश्न की। जो क्वेश्चन नंबर 1 जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पार्ट ए यानी खंड ए, उसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 1 के अंदर 1 से 15 तक बहुविकल्पात्मक यानी जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है वह दिए होंगे और कुल 15 अंकों के प्रश्न होंगे। यानी प्रत्येक प्रश्न है वो कितने कितने अंक का होगा? 1-1 अंक का होगा। तो यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन उसके अंदर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर निम्न लिखित में से कौन परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ब होगा, यानी ऑप्शन ब कितना है? 0। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 0 व 1 के मध्य की परिमेय संख्या नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके यहाँ दे रखा है ऑप्शन द, यानी 5/2 ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो 3 नंबर क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है अपने यहाँ पर समीकरण x - 2 = 7 का हल है, यानी x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी? तो यहाँ पर राइट जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन स, यानी सी ऑप्शन जो है नो वह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है। उस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है निम्न में से कौन एक चर वाला रैखिक समीकरण युग्म नहीं है? यानी कौन यहाँ पर गलत प्रिंट है, कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है?
तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वह आपका होगा ऑप्शन ब, यानी 3x + y, यानी दो चर हो गए ना इसके अंदर, x भी चर है और y भी चर है। तो ये इसमें दो चर हो गई, हमें बताना है एक चर वाला। इसमें देखो चर x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है। जो ऑप्शन ब है उसके अंदर x और y दोनों हैं, तो ये राइट आंसर हमारा यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5, और उसके अंदर लिखा हुआ है संख्या 400 के वर्ग संख्या में शून्यों की संख्या कितनी, यानी 400 का वर्ग करेंगे तब उसमें शून्य कितने होंगे। तो इसके लिए राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन स, यानी कितने होंगे 4 यहाँ पर शून्य होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट वाला, उसमें हमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, वो आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन द। अगला क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है 729 का घनमूल होगा, यानी 729 का घनमूल कितना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द, यानी नो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें दिया हुआ है 8वां जो पार्ट है उसमें दिया 30 विद्यार्थियों में से 80% विद्यार्थी गणित विषय में रुचि रखते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, गणित विषय का प्रश्न पत्र चल रहा है, गणित विषय में विद्यार्थियों की रुचि है 80% विद्यार्थियों की। तो कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते, यानी कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रख रहे। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन श, यानी 6 विद्यार्थी है वो गणित विषय में रुचि नहीं रखते हैं। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है उसमें दे रखा है बहुपद दे रखे हमें, बहुपद AB - BC, BC - CA, CA - AB का योगफल आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसका जो योगफल है वो कितना होगा, राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन स, यानी 0। और इस प्रकार के प्रश्न के अंदर राइट ऑप्शन 0 ही होगा, कब, जब योगफल ज्ञात करना हो, आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उसके अंदर देगा -4 की पावर -2। देखिए यहाँ पर -4 की पावर कितनी है, -2। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा सी ऑप्शन 1/16। क्या होगा, 1/16 होगा। अगला क्वेश्चन जो है 11वां क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया बहुपद व्यंजक कितने दे रखे हैं, बहुपद 3 बहुपद व्यंजक दे रखे हैं। और उसमें पूछा हमें सार व गुणनखंड, सार गुणनखंड कितना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन द। क्या होगा, ऑप्शन द इसका राइट आंसर होगा। AB6, AB इसका राइट ऑप्शन है। बात करते हैं नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है, उस अगले क्वेश्चन में दे रखा है निम्न में से कौन सा आलेख का प्रकार नहीं है, यानी कौन सा आलेख नहीं है। तो इसमें आप देखिए, आपने दंडालेख पढ़ा है, वृत्तालेख पढ़ा है, आयतालेख भी पढ़ा है, आपने चक्रालेख नहीं पढ़ा। चक्रालेख नहीं होता, इसका मतलब ये अपना राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ब, चक्रालेख इसमें आपको लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है, और देखिए दिए गए ग्राफ आलेख में बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए देखिए यहाँ पर है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 3 है, देखिए यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट ये है ना, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, जो वाई कोऑर्डिनेट है वो रहा देखो ये कितना है 4। तो इसके निर्देशांक कितने हो गए 3, 4। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर है वह राइट आंसर हो गया 3, 4, यानी ऑप्शन से। आप देख रहे हैं ना ये ऑप्शन स, यानी ये इसका क्या है राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लिख दोगे ऑप्शन स लिखेंगे यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपके दे रखा है नेक्स्ट जो 14वां क्वेश्चन है उसके अंदर दे रखा है संक्रिया 3A और 25 में A और B बताना, यानी यहाँ पर तो A देख रहे हो आप और यहाँ पर क्या देख रहे हैं B। तो आपको A और B की जो वैल्यू है वह बतानी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, यानी A का मान 2 और B का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट ए में पहला जो क्वेश्चन था उसका अंतिम क्वेश्चन है 15वां, और वह जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, यानी कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है वो बतानी है आपको। तो इसके लिए आप 3 से विभाज्य के लिए क्या करना, 3 की भाजकता का नियम मालूम होना चाहिए, यानी अंकों का योग जोड़ोगे, यानी अंकों को जोड़ोगे आप तो योगफल में आप 3 का भाग देकर देख लीजिए। अगर उसमें 3 का भाग जाता है तो उस संख्या के अंदर 3 का भाग जाएगा, और वह संख्या इन ऑप्शन के अंदर ऑप्शन ए यानी ए 204। आप देखिए 2 + 0 + 4 6 में 3 का भाग जाता है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया। अब हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, यानी पार्ट ए का सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होगी। क्या करनी होगी, रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। और यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर 8 पार्ट होंगे, प्रत्येक पार्ट 1-1 अंक का होकर के 8 नंबर का यह सेकंड जो क्वेश्चन है वह हमारा होगा। तो इसके अंदर जो पहला जो पार्ट दे रखा है उसके अंदर दे रखा है -5 का व्युत्क्रम लिखिए। तो -5 का व्युत्क्रम इन 2 ऑप्शन में से होगा, यानी आपको आंसर 50% तो मालूम हो ही रहा है, या तो ये ऑप्शन होना है या फिर आगे वाला ऑप्शन होना है।
यानी या तो 5 होगा या फिर माइनस का 1/5 होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो क्या होगा, माइनस के 1/5। ये आपको यहाँ पर रिक्त स्थान में लिखना है। सेकंड जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको यहाँ पर दे रखे हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण में चर का राशि की अधिकतम घात, देखिए आंसर इनमें से होने हैं 1 या 2। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन 1 जो है वो आपका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। और 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आप देख पा रहे हैं, बहुभुज के सभी बहिष्ठ कोणों का योग कितना होता है, या तो 360 या 180। तो आपका राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, राइट आंसर 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शून्यांत संख्या यानी शून्य नहीं है, किसी शून्यांत संख्या के वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या केवल लिखा है सम या विषम। तो यहाँ पर क्या होगा, सम जो है वर्ग संख्या में हमेशा सम संख्या के अंदर ही शून्य होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है यहाँ पर, अंकित मूल्य में से छूट को घटाने के बाद का मूल्य क्या कहलाता है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, विक्रय मूल्य आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर उसमें दे रखा है a² - b² बराबर क्या होता है, यहाँ पर रिक्त स्थान था, गुणा a - b। तो यहाँ पर आपको लिखा है ये ऑप्शन, या तो लिखो a + b या a - b। तो आप ये तो आपको पता ही है आपकी सर्वसमीका। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, आपका राइट ऑप्शन जो होता है वो क्या हो जाएगा, a + b। अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पर, आलेख में प्रयुक्त क्षैतिज अक्ष यानी जो क्षैतिज पड़ी हुई लाइन होती है ग्राफ के अंदर, वो उसे क्या कहते हैं, y अक्ष, x अक्ष। तो क्या कहते हैं उसे, x अक्ष। खड़ी हुई लाइन होती है वो होती है y अक्ष, और जो आड़ी पड़ी हुई लाइन होती है क्षैतिज रेखा, उसे हम क्या कहते हैं, x अक्ष कहते हैं। अगला जो सेकंड क्वेश्चन का अंतिम पार्ट 8वां, उसमें लिखा है 24 अक्ष 3 का एक गुणज है, जहाँ अक्ष एक अंक है, अक्ष का मान बताना है। तो अक्ष का मान कितना होगा, आप देखिए यहाँ पर 3 या 5। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, 3। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर सेकंड जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3 है उसमें हमें दिया हुआ है, निम्न कथन सत्य है या असत्य, उपयुक्त चिन्ह पर राइट का टिक मार्क करना है। इसके अंदर 7 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होकर के आपका यह प्रश्न संख्या 3 जो है कुल 7 अंकों का हो जाता है। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पहले प्रश्न की। उसके अंदर दे रहेगा, 2 परिमेय संख्याओं a और b के बीच की परिमेय संख्या a + b/2 होती है। सही बात है, बिल्कुल सही, राइट आप टिक मार्क यहाँ पर करने वाले हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें दे रहेगा, सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज भी होते हैं क्या, नहीं होते, इसका मतलब ये असत्य है। तो असत्य पर आप टिक मार्क यहाँ पर कर देंगे। इसके पश्चात नेक्स्ट जो 3 नंबर क्वेश्चन है उसमें हमें दे रहेगा, लाभ और हानि की गणना विक्रय मूल्य पर की जाती है, बिल्कुल नहीं, क्रय मूल्य पर की जाती है ये गणना, यानी असत्य बात है, टिक मार्क कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें दे रखा है, a⁴m गुणा a⁴n बराबर a⁴m + n सत्य है क्या, बिल्कुल सत्य है। अगर आधार से m हो तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो है अपने पास हमारे पास उसके अंदर देखा, बीजीय व्यंजकों के लिए विभाजन का व्यापक रूप संबंध निम्न है, भाजक बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये सही नहीं है, गलत है ये भाग की जांच इस प्रकार नहीं होती। भाग की जांच के लिए क्या लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तब ये सही होता। अभी ये यहाँ पर क्या, ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें देगा, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है, बिल्कुल सही बात है, उसमें 5 का भाग पूरा चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है उसके अंदर लिखा है, एक रैखिक समीकरण का हल कोई भी परिमेय संख्या हो सकती है, बिल्कुल राइट। आप यहाँ पर आप क्या कर दोगे, सत्य को यहाँ पर क्लिक मार्क कर दोगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 4 की। क्वेश्चन संख्या 4 जो है उसके अंदर आप क्या करोगे, सही का मिलान करना है। क्या करना है, सही का मिलान। और 5 पार्ट है इसके अंदर, और प्रत्येक 1-1 अंक का होकर के कुल कितने अंकों का हो जाएगा, 5 अंकों का यहाँ पर ये पार्ट जो है वो होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखिए पहला जो पार्ट उसमें है a × b + c, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ये जो 4 नंबर पार्ट देख रहे हैं यहाँ से आप इसको क्या कर दोगे, इस प्रकार मिला देंगे। इसी प्रकार जो नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर आप देखिए, ये जो नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर आप क्या करोगे, फर्स्ट पार्ट है उससे मिला दोगे। नेक्स्ट 3 नंबर जो क्वेश्चन है ये सर्वसमीका है, सरल करोगे तो आपको ये 5 नंबर पार्ट मिलेगा। और इसी प्रकार यहाँ पर आधार सेम है, a पावर को जोड़ोगे तो a⁵ यानी सेकंड पार्ट से मिला दोगे। और लास्ट जो बचा हुआ है 5वां पार्ट, वो आपका बचा हुआ पार्ट हो ही जाएगा, इनको जोड़ना है
और ये 3 नंबर पार्ट से आप इसको इस प्रकार मिला देंगे। इस प्रकार आपके प्रश्न 4 नंबर प्रश्न उसके 5 अंक है वो पूरे हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पार्ट ए का जो अंतिम पार्ट है, उसके अंदर अति लघुरात्मक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 से लेकर के प्रश्न संख्या 9 तक। तो इसके अंदर 5वां जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको यहाँ पर दे रखा है, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। तो 2 से छोटी आप अनेकों परिमेय संख्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 1, 0, -1, -2, -3, -1/3, -5/7, जितनी आप मर्जी हो उतनी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5 परिमेय संख्या आपकी यहाँ लिख दी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है 6 नंबर क्वेश्चन। उस 6 नंबर क्वेश्चन में आपको एक समीकरण दे रही है, रेखिक समीकरण। उसमें x का मान ज्ञात करना है, 7x - 5 = 16। यहाँ पर x का मान आप क्या करोगे, निकालोगे। तो इस प्रकार x का मान कितना आ जाएगा, x = 3 आप यहाँ पर लिखेंगे। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, उसमें लिखा है जब एक पासे को फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने वाले परिणामों की लिखिए। तो अभाज्य संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम कितने होते हैं, अपास्य पर कितने अंक होते हैं, 1 से लेकर के 6 तक, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अभाज्य संख्या यानी 2, 3 और 5 ही आने चाहिए। तो ये परिणाम है और इसकी संभावना कितनी होगी, 1/2 होगी, यानी प्रायिकता इसकी क्या होती है, 1/2 होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में 8वां, उसमें लिखा है संख्या 129 को व्यापक रूप में लिखिए, यानी प्रसार करना आपको, यानी 100 + 20 + 9। और इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन नंबर 9, उसमें लिखा है 15,287 की 3 से विभाजकता की जांच कीजिए। यानी आपको यहाँ पर ये जो अंक है 1 + 5 + 2 + 8 + 7 इनको जोड़ना है। यदि उसमें 3 का भाग जाता है तब तो यहाँ पर ये विभाज्य होगा 3 से, अन्यथा नहीं होगा। यहाँ पर इनका योग आता है 23, यानी 23 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसलिए ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने यहाँ पर पार्ट ए जो था उसको कम्प्लीटली बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। यदि फिर भी आपके किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे आशा और विश्वास है कि आपको आज का यह वीडियो बहुत ही पसंद आया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है, और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा। और आप अपने मित्रों को भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इस वीडियो का अधिकतम लाभ ले सकें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसी प्रकार कंटेंट वाला वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।